हाय फ्रेंड्स, आज डे 16 है और आज हम बात करेंगे अपने रिलेशनशिप्स को हील करने का। रिलेशनशिप्स को हम कैसे हील कर सकते हैं अपने आप से बिना प्यार किए। हम एक कोर सेंटर हैं लव के, तो जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे हमारे साथ कोई भी रिलेशनशिप्स में हम अच्छे नहीं होंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशनशिप को टूटने का, बिखरने का डर हमें हमेशा लगा रहेगा। तो द कोर पॉइंट ऑफ आवर लव इज टू लव आवरसेल्व्स। जितना ज़्यादा आप अपने आप से प्यार करोगे उतना ही आपके आसपास के रिलेशनशिप्स, आपकी अपनी लाइफ के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका खुद के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप चीज़ें छोड़ते हो जैसे कंप्लेन, ग्रजेस, ब्लेमिंग। ये सब जब आप छोड़ते हो दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड लविंग योर सेल्फ, योर सोल। आप अपने आप से किसी को अंदर से बुरा भला नहीं कह रहे हो। तो जब आप किसी को बुरा भला नहीं कह रहे हो यानी आप अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट हो। आपको नहीं लग रहा है कि किसी को आपकी वजह से बदलने की जरूरत है या आपको किसी की वजह से बदलने की जरूरत है। तो आपकी एक्सेप्टेंस लेवल बहुत अच्छी हो जाती है और आपको लगता है वो जैसा है बहुत अच्छा है और मैं जैसे हूँ बहुत अच्छा हूँ। तो आप अपने चाइल्डहुड में देखो, आपके पेरेंट्स के साथ आपका अफेक्शन कैसा था। क्या वो आपको उनका जो प्यार करने का तरीका था वो आपको गले लगाकर था या उनका प्यार डांट के पीछे छुपा हुआ था। मतलब वो आपको बोलते थे कि जो हम बोल रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए है, लेकिन उन्होंने आपको कभी प्यार से गले नहीं लगाया। तो हम सबका जो एक पॉइंट है अफेक्शन लेने का वो अपनी तरह से बन गया है। किसी को हम फ्लावर्स देकर खुश करते हैं, किसी को हम हक करके खुश करते हैं और किसी को हम ऐसे ही खुश कर लेते हैं अच्छी सी बात बोल के। सो सबका एक्सेप्टेंस लेवल हमारा अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन हाउ आवर चाइल्डहुड हैज बीन। तो अगर आपके घर में आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा है और आपको बहुत प्यार मिला है तो आपके रिलेशनशिप्स नेचुरली अपने साथ बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत खुश होंगे और आपके आसपास भी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड रही है या आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस रही हैं तो कहीं ना कहीं वो अफेक्शन आप मिस करते हो। जब आप वो अफेक्शन मिस करते हो तो आप वो अफेक्शन दूसरों में ढूंढते हो, वो प्यार आप दूसरों में ढूंढते हो। उस वक्त आपको रिलेशनशिप्स बनाने की और उनके साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्शन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे चाइल्डहुड से ही हमें एज अ पेरेंट भी समझ लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करें ताकि वो आगे जाकर उस स्टेज पे ना आए अगर हम इस स्टेज पर हैं कि हमें अपने आप से प्यार करना सीखना पड़ रहा है दोबारा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये पॉइंट को समझो कि पहले अपने आप से प्यार करो। अपने अंदर से ब्लेम, अपने अंदर से गुस्सा, अपने अंदर से कंप्लेनिंग, हर समय हर चीज़ को लेकर कंप्लेंट्स हम करते रहते हैं। जितना ज़्यादा हम मीडिया को, न्यूज़ को स्पेशली हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और सारा दिन उसी का डिस्कशन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी अट्रैक्ट कर लेते हैं जिनकी हमें एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारी नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं और हम आउट ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं और ये सब कहीं ना कहीं हमारे डेली के व्यवहार में, हमारे डेली के बिहेवियर में आना शुरू हो जाता है। सो बहुत ही ज़रूरी है कि हम माइंडफुल होकर अपने आसपास की चीज़ों को देखें। आप अपने आसपास लोगों को विजुअलाइज करो। आप अपने मन में जाके अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करो कि आपके पास हर आसपास सारे वो लोग हैं जिनसे आप एक बहुत प्यारा सर्कल बनाते हो, जो आपको हमेशा अपलिफ्ट करते हैं, आपको नीचे नहीं दिखाते हैं, जो आपको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आप हो वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, आपको हर थोड़ी देर बाद कुछ बोलते नहीं हैं। ये जो चेंजेस आपके अंदर आएंगे ना, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ से बिल्कुल निकल जाएं। जब आप अपने सेल्फ लव में आते हो तो आपके बहुत सारे पुराने लोग जो आपको हेल्प नहीं कर रहे थे, जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो आपकी लाइफ से बाहर हो जाएं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर मेकिंग रूम फॉर द न्यू पीपल। आपकी दुनिया में नए लोग आएंगे, आपके साथ और जुड़ेंगे।
और आपके रिलेशनशिप्स और अच्छे होंगे। और आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो, अगर आप बहुत अच्छी इंटीमेसी की फ्रीक्वेंसी पे हो तो आपके पास उसी तरह के लोग आएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट वाइब्रेशंस। हम अपने आप को जितना अपने ऊपर केयर करेंगे, और अपनी केयर का मतलब अपनी ग्रूमिंग आउटसाइड ग्रूमिंग से ज्यादा इनसाइड ग्रूमिंग है कि हम अपने आप को अंदर से कितना संवारते हैं, हम कितना चीजें रिलीज करते हैं, हम लोगों को कितना माफ करते हैं, हम कितना आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हम मिरर के थ्रू निकालेंगे। ये जो रिलेशनशिप्स को हील है, हम कई बार सालों तक इसमें उलझे रहते हैं और पुरानी पास्ट चीजों को हम इकट्ठा करके सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और फिर हमारा भी वो पैटर्न बन जाता है और हम दूसरे को उसी तरह से देख रहे हैं, तो वो वाला पैटर्न भी वही है। तो जैसा हम लोगों को देख रहे हैं हमें वो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये पैटर्न को हम तोड़ेंगे अपने मिरर वर्क से। तो आप सबसे पहले मिरर में जाकर अपने आप को फिर से बोलोगे आई लव यू, लिटरली आई लव यू, ये आप अपने आप को बोलो। उसके बाद आप अपने वो रिलेशनशिप्स को याद करो जिसमें आपको नहीं रहना है या जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। तो आप उनसे वहां जाकर अपने आप से बोलो कि मैं ये रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस और अपने आप को रिलीज करता हूँ, मैं अपने आप को यहाँ से बिल्कुल आजाद करता हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर वो ग्रजेस को होल्ड करके बैठोगे वो चीजें चेंज नहीं होंगी। जितना आप लेट गो करके फॉरगिवनेस देकर अपने आप को और उस बंदे को जिसको आपने मिरर में लिया है, जब तक वो नहीं करोगे तब तक आप उसमें एंटैंगल्ड ही रहोगे। तो उसको रिलीज करो। अगर आपके पास एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम आपको ये चेंजेस अच्छे नहीं लगते, लेकिन हमें बचपन से देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हम कॉलेज जाते हैं तो हमें चेंजेस कितने पसंद आते हैं कि अब हम ये करेंगे, अब हम वो। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपका माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है तो इट इज गुड। आप कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में जरूरी हैं। आप पुराने को लेट गो करोगे तो आपके पास नया आएगा। तो ये मिरर एक्सरसाइज आप करो। मिरर में जाकर अपने आप से बात करो, उस पर्सन से बात करो जिससे आपको रिलीज करना है, उसको रिलीज करो। अपने जर्नल में लिखो कि आपको क्या क्या चीजें रिलीज करनी है, क्या क्या चीजें आपको सर्व नहीं करनी है, किस किस चीज को आपने पास्ट में छोड़ देना है, ताकि और उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप अपना लव सर्कल, अपने अंदर का लव सर्कल रेडिएट करना शुरू कर दोगे, वैसे वैसे अच्छी फ्रीक्वेंसी के लोग जो हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, आप ही की तरह अच्छी सोच रखते हैं, वो आपके साथ अपने आप जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो हमें और इससे ज्यादा और क्या चाहिए ना। तो इसीलिए सबसे पहले लव योर सेल्फ। और मिरर एक्सरसाइज मैंने नीचे दे दी है, आप उसको कम्प्लीटली फॉलो करो। मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और सब्सक्राइब इसलिए करो ताकि आप रेगुलरली मेरे अपडेट्स को देखते रहो और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ें, आपको और अच्छी वाली चीज़ें मैं आपको सिखा सकूं, आपको आपकी छोटे छोटे पॉइंट्स में जहां हम लाइफ में अटके हुए हैं वहां से आपको निकाल सकूं। और बहुत सारे लाइक्स दो ताकि, और बहुत सारा शेयर करो ताकि जितना ये पॉजिटिविटी हम स्प्रेड करेंगे, हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं। जब हम स्प्रेड करते हैं कम्युनिटी में तो हम एक बहुत अच्छा कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट करते हैं अपने लिए, और हम बैग ऑफ फॉर्च्यून्स भरते हैं। ताकि ये अगर मैं आज आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और ये मेरी बातें लोगों तक स्प्रेड हो रही हैं, तो जितने लोग ये वीडियो देखेंगे उतने में उन लोगों को उतना ही फायदा होगा और फिर वो आगे स्प्रेड होगा। तो वो एक तरह से पॉजिटिविटी हमने हर माइंड में क्रिएट कर दी है। तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।